नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। आज की बहस किसी एक वेब सीरीज तक सीमित नहीं है, किसी एक फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शब्द, सोच और सामाजिक जिम्मेदारी की कसौटी है। नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म घुसखोर पंडित पर उठे सवाल इस बात का संकेत है कि कहानी से पहले उसका शीर्षक ही समाज के सामने खड़ा हो गया है। पंडित जैसे सम्मान सूचक शब्द को नकारात्मक विश्लेषण के साथ जोड़ना क्या महज संयोग है, या फिर एक प्रयोग है, या फिर यह उस सीमा को लांघना है जहां रचनात्मक आजादी सांस्कृतिक मर्यादा से टकरा जाती है। ब्राह्मण समाज का विरोध भावनाओं का उबाल भर नहीं है, बल्कि एक वैचारिक चेतावनी भी है कि जब शब्द ही चोट पहुंचाने लगे तो दृश्य कितनी गहरी दरार डाल सकते हैं। इसी आशंका के चलते लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हुई और पुलिस ने साफ किया कि अब सिर्फ कला का नहीं, बल्कि सामाजिक शांति और सौहार्द का यह मामला बन चुका है। इसी बीच फिल्म मेकर का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि यह एक फिक्शन कॉप ड्रामा है, किसी जाति या समुदाय पर टिप्पणी नहीं। उन्होंने प्रमोशन सामग्री हटाने का फैसला भी लिया है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। क्या इस माफीनामे सफाई से जख्म भर जाते हैं? क्या कहानी कहने की आजादी किसी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का लाइसेंस बन जाती है? क्या वो लाइसेंस दे देती है? आज की बहस इसी जवाब की तलाश में, लेकिन राजनीति पारा तब और चढ़ गया जब मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज का अनादर बताया और केंद्र सरकार से तुरंत प्रतिबंध की मांग कर डाली। और अब केंद्र सरकार की ओर से भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी नेटफ्लिक्स से इस पूरे मामले में बात की है। सरकार की तरफ से भी बात चल रही है। फिल्म मेकर यह कह रहे हैं कि हम इस सीन को, हम पूरे उस चंक को हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है वो हम आपको सुनवा देते हैं। थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में एक जो वेब सीरीज है घुसखोर पंडित, उसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान, सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। OTT और नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर घुसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म के प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही व्यग्रता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए OTT के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक विद्वेष पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती हो। भारत सरकार ने भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। मैं भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बहुत सावधान रहो। होशियार रहो, सावधान इसलिए कि ये OTT पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही OTT है, सरकार जानती है क्या OTT पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। अगर आप कहोगे कि अच्छा नहीं हो रहा है, खिलाफ हो रहा है, तो आपको फंसाने के लिए और बुनियादी सवालों को ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार को जवाब देना चाहिए। वो रिलीज कैसे हो गई? देखिए, अब इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो भी गरमा गई है, लेकिन फिल्म के निर्माता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बतलाएंगे और समझाएंगे। फिल्म मेकर का जो आधिकारिक बयान आया है, उन्होंने कहा कि पंडित शब्द सिर्फ एक फिक्शन किरदार का नाम है, यानी एक काल्पनिक किरदार का नाम है, किसी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी नहीं है। यह फिल्म मेकर्स का कहना है। अगला दिखाते हैं। कहानी एक व्यक्ति के कर्म, फैसलों पर आधारित है।
फिल्म मेकर ये कह रहे हैं, अब आगे समझिए। दर्शकों की भावनाओं को समझने की बात कही है, यानी दर्शक जो है वो फिल्म मेकर की भावनाओं को समझे। टाइटल से ठेस पहुंचने पर संवेदना जताई। यह उस समय नहीं सोचा जब इस टाइटल को उन्होंने रिलीज कर दिया मार्केट में। फिल्म से जुड़े सभी प्रमोशन मटेरियल हटाए गए हैं। जब विवाद बढ़ा, पूरे देश भर में चौतरफा विरोध हुआ, तब इनकी दिमाग की बत्ती खुली और कहा कि हम हटा रहे हैं। फिल्म को पूरा देखकर ही जज करने की अपील की गई है। डर इस बात का भी सता रहा है कि लोग कहीं से बॉयकॉट ना कर दें। नेक इरादे और मनोरंजन के उद्देश्य का जो है वो दावा जो है वो फिल्म मेकर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या फिल्म मेकर का यह दावा जो है वो गले के नीचे उतर रहा है क्या? मनोरंजन के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं क्या? मनोरंजन के नाम पर आप किसी भी जाति विशेष पर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं क्या? अब जरा इस पूरे विवाद को समझ लेते हैं कि यह पूरा विवाद क्या है और इसको लेकर आखिर पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। खासकर यूपी की बात कर रहे हैं कि यूपी में इतना ज्यादा विरोध क्यों है। दरअसल घुसखोर पंडित सम्मान खंडित हुआ है। इससे सम्मान किसका खंडित हुआ है? ब्राह्मण समाज का। फिल्म के शीर्षक को लेकर विवाद है। कहा यह गया कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आहत करने का आरोप लगाया है। फिल्म पंडित वर्ग के खिलाफ होने का आरोप लगाया गया। फिल्म में नकारात्मक और एक तरफा होने का भी आरोप लगाया गया है। यह समझिए कि फिल्म में नकारात्मक और एक तरफा होने का आरोप लगाया गया। फिल्म पर पूरे समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया गया और फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग की गई है। यानी बात कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब फिल्म के रिलीज की रोक की मांग चल रही है कि इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज ना होने दिया जाए। अब आपको आज का सवाल दिखाते हैं, जिन सवालों पर हम अपने मेहमानों के साथ इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। वो भी आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है कि किन सवालों के साथ हम अपने मेहमानों के पास आएंगे। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज का सवाल यह है कि ओटीटी पर भी क्या जो सेंसरशिप है वो लगा देनी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या विवाद खड़ा करना आज मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी बन चुका है? यानी फिल्म मेकर चाहते हैं कि मार्केट में आने से पहले उनके फिल्म पर चर्चा हो जाए। और अभिव्यक्ति की आजादी और कला की आजादी की लक्ष्मण रेखा क्या है? कला के नाम पर आप कुछ भी बेच देंगे, कला के नाम पर आप किसी भी समुदाय का अपमान करेंगे। सवाल यह है कि इसकी एक लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए। व्यक्ति की आजादी के नाम पर आप किसी भी जाति को कड़े में खड़ा नहीं कर सकते और इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। इसी पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। इन 3 सवालों के साथ एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, उस पैनल के पास चलेंगे और दर्शकों को यह बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों इसको लेकर जो विवाद है वो शुरू हो गया है और हमारे पैनल के जो गेस्ट हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ शौकत अली जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ मानवी तनेजा हैं, एक्ट्रेस भी हैं और मॉडल भी हैं। हमारे साथ मीनाक्षी